जय हिंद एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2025 एज पार्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग एक्सपेंशन। ऑप्शन है अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, टर्की, नाइजीरिया। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। While several countries were invited in 2023, Indonesia membership was a significant highlight in early 2025. नोट में क्या है, अर्जेंटीना डिक्लाइन द इन्विटेशन अंडर इट्स न्यू लीडरशिप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द कजान डिक्लेरेशन adopted in late 2024 is associated with which international grouping, ठीक है। ऑप्शन है G20, शंघाई कॉपरेशन, ब्रिक्स, आसियान, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ब्रिक्स, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, कजान डिक्लेरेशन ब्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लैंडमार्क जजमेंट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया the Supreme Court declared which scheme unconstitutional, ठीक है। तो पीएम किसान स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, अग्निपथ स्कीम, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसका आंसर होगा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ठीक है। 5 जज बेंच रूल दैट द स्कीम वायलेटेड द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लास ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच न्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन 2024 टू प्रमोट सोलर एनर्जी एडॉप्शन इन रेसिडेंशियल हाउस होल्ड, ठीक है। ऑप्शन है पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल ज्योति योजना और नेशनल सोलर मिशन 2.0, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे हिंट दे दिया गया था सोलर एनर्जी से, तो ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन नवंबर 2024 अ 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ वर्डिक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 31C। व्हाट वाज द कोर फाइंडिंग, ठीक है। ऑप्शन है आर्टिकल 31C वॉज कम्प्लीटली स्ट्रक डाउन। Second option, Article 31C continues to exist and protect laws advancing DPSP 39B and C. Third option है, all private property is considered a material resource of the community. Fourth option है, the fundamental right always prevail over Article 31C, ठीक है। तो इसका आंसर होगा B, ठीक है। The court held that Article 31C remains in the Constitution, but clarified that not all private property automatically qualifies as a material resource of the community, ठीक है। तो ये हो गया B। अब देखिए, नमो भारत ट्रेन, ये न्यूज़ में था, फ्रीक्वेंटली मेंशन इन 2024-25 गवर्नेंस न्यूज़ इज पार्ट ऑफ विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, डायमंड क्वाड्रिलेटरल या सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, ठीक है। और इसमें जो हाउसिंग का है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको देखता है, ठीक है, इसके अंदर आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री होस्टेड द समिट ऑफ द फ्यूचर इन September 2024 resulting in the adoption of the Pact of the Future। ऑप्शन है इंडिया, न्यू दिल्ली, यूएसए न्यूयॉर्क यूएन हेडक्वार्टर है जहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा और यूएई दुबई, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, है ना, कि इंक्लूडिंग एआई गवर्नेंस क्लाइमेट चेंज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, है ना। अब देखिए, अंडर द चीफ election commissioner and other election commissioner
Act 2023. Who is the chairperson of the सिलेक्शन कमेटी? सिलेक्शन कमेटी में कौन चेयरपर्सन होगा? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। द कमिटी इंक्लूड्स पीएम, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ आईमैक कॉरिडोर अनाउंस्ड ड्यूरिंग द G20 समिट। ठीक है, इसका ऑप्शंस हैं डिजिटल कनेक्टिविटी इन साउथ ईस्ट एशिया, अ ट्रेड रूट कनेक्टिंग इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, मिलिट्री अलायंस इन द इंडो पैसिफिक, एनर्जी पाइपलाइन बिटवीन द इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। आईमैक कॉरिडोर जो है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट इज़ सीन एज अ स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू पास अ बिल इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्ली इन 2024। ठीक है, ये आपको भले पता होगा लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे गोवा भी दिया है, उत्तराखंड भी दिया है, गुजरात भी दिया है, उत्तर प्रदेश भी दिया है। ठीक है, तो आप गोवा और उत्तराखंड में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात 2024 की बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा उत्तराखंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, द 2024 नोबेल पीस प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू निनहॉन हिंडांक्यो। ठीक है, निनहॉन हिंडांक्यो। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट। ठीक है, तो किस काम के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2024 में? तो क्लाइमेट जस्टिस इन ग्लोबल साउथ प्रमोट करते थे, या फिर एबॉलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बात किए थे, राइट ऑफ वुमेन इन अफगानिस्तान के ऊपर, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्रेस फ्रीडम के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एबॉलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ये बात किए थे। ठीक है, तो दिस ग्रुप इज़ अ ग्रास रूट मूवमेंट ऑफ एटॉमिक बम सर्वाइवर फ्रॉम हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, ये जो आने वाले 10 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट इन द लेट 2023 remains a major 2024-2025 is related to which of the following। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है द एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC and ST in the Lok Sabha, the introduction of GST, council reform, the constitutional status of National Commission for Backward Classes, granting 33% reservation for women in Lok Sabha and State Assembly। ठीक है, तो ग्रीन से आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, नोन एज द नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, दिस अमेंडमेंट सीक्स टू इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज। थिंक अबाउट द हिस्टोरिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये हिंट में दिया है। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अडॉप्टेड बाकू ब्रेकथ्रू ड्यूरिंग द 2024 समिट टू एक्सेलरेट क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, तो COP29 UNFCCC का जो था उससे हुआ था। ठीक है, फिर ये सब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ये आंसर याद रखें कि बाकू डिक्लेरेशन जो था वो COP29 से रिलेटेड था। ठीक है, अब देखिए, in 2024 Supreme Court of India delivered a significant ruling on subclassification of SC/ST। What did the court decide। ठीक है, तो कोर्ट क्या डिसाइड किए थे? पहला है ऑप्शन सब क्लासिफिकेशन ऑफ इज़ ओनली अलाउड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये आंसर नहीं है। स्टेट्स हैव द पावर टू सब क्लासीफाई SC and ST फॉर बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिट। ठीक है, तो ये आंसर होगा। A 7-judge bench ruled that the states can create subcategories within the reserved classes to ensure social justice for the most backward। ठीक है,
तो ये आप याद रखेंगे पॉइंट, ठीक है। बाकी जो दोनों पॉइंट है वो दोनों गलत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3। अब यहाँ पे है हु वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अरविंद पनागरिया, ठीक है। फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ये रहे हैं वॉज अपॉइंटेड टू हेड ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, द वासुधैव कुटुंबकम, ठीक है, थीम वॉज सेंट्रल टू द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, विच एशियन टेक्स्ट इन दिस फ्रेज डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। कहाँ से ये वासुधैव कुटुंबकम डिराइव हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा महा उपनिषद से, ठीक है। और इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ठीक है, महा उपनिषद से आया था। आप ये सब ऑप्शंस ध्यान में रखिए, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है ये वाला, ये एक्चुअली में यूपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विच कंट्री रिसेंटली जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 100th फुल मेंबर, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 100th फुल मेंबर के बारे में बात हो रहा है ना। तो इसका आंसर होगा पैराग्वे, ठीक है। वन लाइनर है लेकिन ईजी है, ठीक है। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, ठीक है, जो लॉन्च हुआ था, तो वो किसके साइड लाइन्स पे लॉन्च हुआ था? वो 2023 के G20 न्यू दिल्ली समिट जो हुआ था उसके साइड लाइन पे लॉन्च किया गया था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। फिर ये आप देख लेंगे वन लाइनर के फॉर्म में है। द 2024 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज्ड बाई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो काफ़ी बार ये भी पूछ सकता है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? तो वो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो इनके रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक था? तो 159 रैंक था, ठीक है। इंडिया वॉज रैंक 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द 2024 रिपोर्ट, ठीक है। और वेरी सीरियस का कैटेगरी में इंडिया आता था, ठीक है। इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है वैसे तो, द रैंक इम्प्रूव स्लाइटली फ्रॉम 161 इन 2023, ठीक है, लेकिन अभी भी सीरियस, वेरी सीरियस कैटेगरी में आता है ना। देखिए, विच बॉडी रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एंड रिसेंटली रिलीज द SDA इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन को कौन रिप्लेस किया वो तो आपको पता है, लेकिन SDG कौन रिलीज़ करता है? वो भी नीति आयोग होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये थिंक टैंक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बना है, ठीक है। लैम्पेदुसा डायलेमा, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैम्पेदुसा डायलेमा फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन यूरोपियन यूनियन पॉलिटिक्स इन 2024 रिफर्स टू विच इशू, ठीक है। तो ये माइग्रेंट एंड रिफ्यूजी क्राइसिस इन द मेडिटेरियन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। लैम्पेदुसा इज़ एन इटालियन आइलैंड, ठीक है, आइलैंड दैट सर्व्स द प्राइमरी एंट्री पॉइंट फॉर माइग्रेंट, हाईलाइटिंग द EU स्ट्रगल विद द माइग्रेशन पॉलिसी, ठीक है। इट रिलेट टू स्मॉल इटालियन आइलैंड that has become a symbol of challenge for facing European Union borders management, ठीक है। तो ये आपके हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो फिर आप बताइएगा, अब मैं और लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।